नमस्कार बच्चों, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 जो 19 जनवरी 2025 को हुआ था, उसमें सामाजिक विज्ञान में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसका हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको विज्ञान का भी बहुत सारा प्रश्न बता दिया, आप वीडियो देख सकते हैं। सोशल साइंस स्टार्ट हो गया, इतिहास का हमने वीडियो बना दिया है, भौतिकी का हम अगला दिन बना देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को। इसमें प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे भारतीय नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था भारतीय। तो प्रश्न है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, इंग्लिश में सही है। तो ऑप्शन है 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला फिर ऑप्शन है 1 साल 10 महीना 12 दिन, 2 साल 10 महीना 5 दिन। सही आंसर होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय राजनीति में जो भी व्यवस्था है सबसे हमारा सर्वोच्च है संविधान। कोई भी आदमी संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, तो सही आंसर होगा संविधान। और लोकप्रिय कानून के विरुद्ध हम कौन सा कदम उठा सकते हैं। ऑप्शन है जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है और लोकप्रिय कानून के संबंध में, तो कोई सरकार अगर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार अगर ऐसा कानून बनाती है जिससे जनता नाराज है, जनता क्या करेगी, जनसभा कर सकती है, बात सही है। अखबार में भी अपना मुद्दा उठा सकती है, बात सही है। टीवी चैनलों में रिपोर्ट कर सकती है, भी सही है। यानी तीनों बात सही है, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, किसी को नहीं। कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। अगर ये कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष होगा, लेकिन यह पूछा जाए कि राज्यसभा का कितना समय होता है तो अनंत होता है, उसको नष्ट, वो विघटन नहीं होता। जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद लोकसभा विघटित हो जाती है और नया चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा विघटित नहीं होती है, बस उसके सदस्य 2 साल के बाद 1/3 चेंज होते जाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य और सुरक्षा का सामना करने वाली बुरी तरह से प्रभावित कौन से समूह है। ऑप्शन है भूमिहीन लोग, पारंपरिक कारीगर, भिखारी, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा 63 का 4 उपरोक्त सभी। तीनों लोग शिकार हैं, प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकार का भी संरक्षक करता कौन है। ऑप्शन 1 समानता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, यही जो अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक करता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही संरक्षक है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाता है। स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, इनमें से कोई नहीं। कोई भी धर्म को राजकीय धर्म यानी देश के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे रहे, सभी धर्म को समान माने, तो ये कहलाएगा धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है कि हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है। धर्म, जाति, लिंग, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो हमारा संविधान कानून खुद कर रहा है कि सब पे भेदभाव नहीं करना है, तीनों पे भेदभाव नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग हो जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, अभी आपको हमने जस्ट बताया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष में समाप्त होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन से होगा। ये नहीं पूछा जाए कि लोकसभा का विघटन कब होगा, लोकसभा का विघटन कितने साल में होगा, 5 साल में। इसमें सदस्य हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रश्न में। लोकसभा का विघटन पूछे तो 5 साल में, राज्यसभा का विघटन पूछे तो कभी नहीं, लेकिन उसके सदस्य का पूछे तब 6 वर्ष। तो इसमें क्या कह रहा है, राज्यसभा, तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, आंसर होगा कभी नहीं। अगला प्रश्न है, FIR का अर्थ होता है, FIR का अर्थ होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, लोक अदालत। अब संसद बनाया सेंट्रल स्तर पर, केंद्र स्तर पर, भारत स्तर पर, तो मुख्यमंत्री तो कुछ करवे नहीं करेगा, लोक अदालत कोई वैल्यू नहीं है, उच्च न्यायालय राज्य में होता है, जबकि मैटर है देश का मैटर। अगर संसद कोई असंवैधानिक कानून बनाती है तो उसको निरस्त करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिहार में कहाँ एक विशेष थाना है? तो ऑप्शन है सभी जिलों में, सभी गांव में, सभी पंचायतों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी जिलों में। अनुसूचित जाति हो गया आपका ST और जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया SC और जनजाति हो गया ST। तो इसके लिए बिहार में हर जिला में एक थाना बनाया जा रहा है। तो फिर हम अगला दिन मैथ का भी आपको डिस्कस कर देंगे।